नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे नारायण और कान्हा दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो जन्माष्टमी के लिए है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि जन्माष्टमी के बारे में कि कैसे मनाई जाए, क्योंकि उनके लड्डू की, उनके गोपाल जी की ये पहली जन्माष्टमी है। और वैसे तो हमारे पास पहले एक लड्डू हैं काफ़ी समय से, और अभी 2 लड्डू और हमारे गोपाल जी आए हैं पिछले साल ही, तो उनकी भी ये पहली ही जन्माष्टमी है। तो वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, और यूट्यूब पे और बहुत सारी जानकारियाँ पहले से मौजूद हैं और भी हमें मिल जाती हैं सर्च करते हैं तो ऐसा कोई मेरा वीडियो बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और भी अगर कोई जानना चाहे या जो कुछ भी, तो उनको थोड़ी बहुत जानकारी मैं, जो मुझे पता है सिर्फ मैं वो बताऊंगी आज आपको जन्माष्टमी के बारे में। तो इस बार 12 तारीख को 11 अगस्त को जन्माष्टमी है। सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं। उस दिन चाहे पूरा दिन आप फास्ट रख सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपकी श्रद्धा है तो। और अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है और आप नहीं रख सकते हैं व्रत, तो आप बेशक आप चाहे व्रत ना रखें, आप सिर्फ पूजा पाठ भी कर सकती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे कृष्णा, हमारे लल्ला हैं, वो हमारा सिर्फ प्रेम भाव देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति देखते हैं। तो उन्हें सिर्फ वही चाहिए। तो व्रत उपवास जो रख सकता है, जिसका शरीर अलाउड करता है वो रखे, और जो नहीं रख सकता है तो बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। तो उस दिन आप सबसे पहले सुबह उठिए जल्दी और अच्छे से अपना स्नान वगैरह कीजिए। उसके बाद अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू को स्नान कराइए। पंचामृत से उस दिन उनको स्नान कराइए। पंचामृत यानी कि जैसे कि घी, दूध, दही, मक्खन, घी, दूध, दही, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनता है, उससे आप उन्हें स्नान कराइए। चंदन से उनको स्नान कराइए। उसके बाद साफ़ जल से उनको स्नान करवाइए। स्नान कराने के बाद आप जो भी उनके लिए नए वस्त्र लाए हैं, उनके आभूषण लेकर आएँ, उनके लिए जो भी नई चीज़ लेकर आएँ, तो उन्हें नया सब कुछ पहनाइए और उनको सुंदर सा सुबह तैयार कर दीजिए। ज़्यादा कुछ इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। और पूरा दिन जो भी आप खाते हैं वो उन्हें भी खिलाइए, उन्हें भोग लगाइए। उसके बाद शाम के लिए क्या है कि अगर आपके पास कोई छोटा सा जैसा भी, जितने आपके लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी, उनके हिसाब से आप एक टेबल रख लीजिए मंदिर के पास में। उसे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जैसे लाइटिंग लगा दी या फ्लावर लगा दिए, और फूलों से, लाइटिंग से आप वहाँ की अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं। साफ़ चादर उस पर लगाइए, उसके बाद उस पर झूला रखिए, फूलों से उसको सजाइए, वहाँ पर दिया रखिए, और उनको झूले में, उनको शाम के टाइम एक बार आप दोबारा से उनकी ड्रेस चेंज कर दीजिएगा, दोबारा से उनको नए तरीके से उन्हें तैयार कर दीजिएगा। सब कुछ नया पहनाकर उन्हें झूले पर बैठाइए, उन्हें झूला दीजिए। और आप एक थाली लीजिए, जो भी थाली आपके घर पर हो वही थाली लीजिए, बड़ा बर्तन जो भी लो, उसमें आप जो भी रखना चाहें भोग में आप रखिए। जितनी आपकी श्रद्धा है, जो आप कर सकते हैं उतना कीजिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि बहुत सारा खर्चा आप मुझ पर लगाओगे तभी वो भक्ति मैं स्वीकार करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आपका विश्वास है, जितना आपका बजट है, आप उसी हिसाब से अपना मतलब भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए। मन सच्चा होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात है। आपका नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए, तो भगवान को आपकी भक्ति स्वीकार है, उन्हें आपका प्रेम चाहिए। तो इसलिए शाम के समय उन्हें सजाइए अच्छे से, उन्हें झूले पे बैठाइए, तैयार कीजिए, और उसको डेकोरेशन थोड़ा सा अच्छा कीजिए। जैसा भी आप कर सकते हैं, बलून्स लगा दीजिए, फ्लावर्स लगा दीजिए, और जैसे कि मैंने बताया थोड़ा बहुत लाइटिंग लगा दीजिए। उसके बाद दिया वगैरह रखेंगे आप, वो करेंगे, धूप बत्ती करेंगे। प्लेट में आप रख दीजिए, फ्रूट्स रख दीजिए, काजू, मेवे, बादाम, जो भी आप रख सकते हैं,
भोग में बर्फ़ी, मिठाई कुछ भी रखना चाहें, जो आप घर पर बनाएंगे, घर बना सकते हैं तो घर बना लीजिए। कुछ भोग, पूड़ी, हलवा जो भी आप बना सकते हैं, प्यार से आप जो भी बनाएंगे वो खाएंगे, तो वो भोग में आप रख सकते हैं। उसके बाद होता है कि उन्हें पंजीरी बहुत पसंद है, तो चाहे तो पंजीरी कहीं पर बाज़ार में मिल भी जाती है बनी बनाई, और कहीं पर नहीं मिलती है तो आप चाहे तो घर पर वो बना सकते हैं, पंजीरी बना सकते हैं। तो पंजीरी बनाइए और उसका भोग आप रखिए। उनको पंजीरी बहुत पसंद है, और फ्रूट्स को काट कर उनका भी एक प्रसाद बना लीजिए। तो ये सब जब 12 बजे जब उनका जन्म होता है, जन्मोत्सव होता है, हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, उस समय आप थाली बजाइए, क्योंकि उनका जन्म हुआ है, हमारे घर लल्ला हुए हैं, हमारे कान्हा जी ने जन्म लिया है, तो थाली बजाइए, उनका जन्मोत्सव मनाइए और उनको भोग लगाइए। फिर उनकी आरती कीजिए, उनको धूप बत्ती कीजिए, दिया बत्ती कीजिए, सच्चे मन से उनसे अरदास कीजिए और उनकी सेवा कीजिए, उन्हें झूला दीजिए। और उसके अलावा जैसे अगर आपके पास घर पर बच्चे हैं तो उन्हें सुंदर सुंदर तैयार कीजिए, कृष्णा बनाइए, राधा बनाइए, और ऊपर छोटी सी कोई भी अगर आपके पास मटकी हो, अवेलेबल हो, तो उसमें फ्लोर वगैरह भरकर और उसे आप कहीं भी थोड़ा सा टांगने की जहाँ पर आप लटका सकते हैं उसे लटकाइए। और जैसे ही 12 बज जाए तो बच्चों के हाथों से नारियल लेकर और उस मटकी को तुड़वाइए, कृष्णा जो बने उस छोटे बच्चे कृष्णा से मटकी तुड़वाइए। तो जैसे हमारे कान्हा जी नटखट अदाएँ करते थे, वैसा ही कुछ वहाँ उस समय ऐसा ही कुछ कीजिए। तो इस तरीके से हम घर बैठे अपनी प्यारी सी छोटी सी जन्माष्टमी अपने लल्ला के लिए घर मना सकते हैं। तो हमें कुछ भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना चल रहा है अभी, जो समय है लॉकडाउन का समय है, कोरोना चल रहा है, हम ज़्यादा भीड़ भड़ाका इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो हमें कम भीड़ में और अपने जो मोदी जी हैं अपने सरकार की बात मानते हुए हमें कम लोगों में, कम भीड़ में, और हमें अपने लल्ला के लिए छोटा सा एक प्रोग्राम करना है, जन्माष्टमी उनका जन्मोत्सव मनाना है। तो हम अच्छे से जो भी हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा प्रेम है, हमारा भक्ति है, हम उससे उस तरीके से हम उनकी सेवा करें। और उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा महंगी ड्रेस, ये ऐसा वैसा। जितनी आपकी श्रद्धा है, जैसा आप कर सकते हैं, जितना आपका बजट है, आप उसी में कीजिए, वो खुश हो जाएंगे। वो सबकी भक्ति से, सबके प्रेम से खुश होते हैं। बस आप, मैंने जैसे बताया पहले भी, आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपका दिल सच्चा होना चाहिए, आपकी भक्ति, आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए। वो देखिए, वो हमारे लल्ला तो हैं ही, हमारे कान्हा हैं, हमारे बच्चे हैं, और साथ में हमारे भगवान भी हैं, हमारे प्रभु भी हैं। तो वो सब जानते हैं, वो सब देख रहे हैं, उन्हें सब पता है कि कौन कैसा है, किसके दिल में क्या है, वो सब जानते हैं। तो उन्हें कोई महंगा कुछ भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए। जैसा आपसे हो आप ऐसा कीजिए, और प्यारी सी अपने घर पर एक छोटी सी जन्माष्टमी का उत्सव आप मना सकते हैं, जिसमें आप थोड़े बहुत आस पड़ोस के अगर कोई बच्चे बुलाना चाहें, ज़्यादा भीड़ ना करते हुए, थोड़े से बच्चे, थोड़ा छोटा सा ऐसा अच्छा सा फंक्शन कर सकते हैं। डीजे गाने चला दिए, भजन चला दिए, तो बच्चे डांस वांस कर लें और रौनक हो जाए। शाम 12 बजे आप छोटा सा केक ला सकते हैं, केक कटवाइए कृष्णा से, कान्हा जो बच्चे बने, और सबको प्रसाद बांटिए, सभी को जो आए उनको भी सभी को प्रसाद बांटिए। अगर आपने व्रत रखा है तो उसके बाद आप व्रत खोलिएगा, 12 बजे के बाद सारा पूजा आरती करने के बाद भोग लगा के कान्हा को फिर आप भोग लगाइएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मना सकते हैं। और अगर कोई सवाल हो, किसी को कुछ भी पूछना हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगी। और जितना मुझे पता था और जितना मेरे पास मतलब मैं जितना बता सकती थी, जितना मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आगे अगर किसी को भी कुछ पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो, क्योंकि मैं और भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लंबी हो जाएगी तो अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगाती है, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, छोटी ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो जल्दी से अपलोड नहीं होता है। और हमारे यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमारे भी लड्डू की, वैसे जन्माष्टमी हमारे लड्डू की पहली है, लेकिन उससे पहले हमारे एक लड्डू छोटे से और हैं, और वो उन्हें तो 11 साल हो गए हैं, तो उनके लिए तो हम करते हैं। उसके अलावा जो मेरे मम्मी
जी हैं, यानी कि मेरी सासू जी हैं, तो वो बचपन से उनको पूजती आ रही हैं, बहुत भक्ति करती हैं कान्हा जी की। तो हमारे यहाँ पर तो जन्माष्टमी का बहुत बड़ा फंक्शन मनाया जाता है हमेशा से ही। सारे लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे कोई मर्जी आए, जो भी आए, सबके लिए द्वार खुले रहते हैं, प्रसाद होता है। बहुत बड़ा फंक्शन हमारे यहाँ करते हैं जन्माष्टमी का। लेकिन इस बार ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कोरोना के वजह से इस बार छोटा सा ही घर पर ही बच्चों के साथ हल्का फुल्का सा करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस बार हम कोई बड़ा फंक्शन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है, और जैसा हमारी गवर्नमेंट ने कहा है तो हमें उनका कहना मानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम उत्सव ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि ये हमारा कान्हा का, हमारा लल्ला का उत्सव है, जन्मोत्सव है, तो इसे मनाना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम ज़रूर मनाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी जन्माष्टमी अच्छे से मनाइएगा, और आपको सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हो सकता है जन्माष्टमी से पहले मैं कुछ और वीडियोस अपलोड करूं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन शायद मैं अपलोड ना कर पाऊँ इतना, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आप सबके साथ ये वीडियो मैं शेयर करूं। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और इसी तरह कान्हा जी का नाम लेते रहिए, और मेरे वीडियोस पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कान्हा दर्शन को। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बाय।